सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा निधि उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं ही बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा निधि पहाड़ी पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही दोस्तों, मैं मायके जा रखी थी और वहाँ पर तृप्ति के अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। तो डॉक्टर ने उसकी किडनी में स्टोन बता रखा था, जिसकी दवाइयाँ चल ही रही थी। तो अचानक से उसे बहुत पेट दर्द हुआ दोस्तों। तो पहले तो दर्द की दवाई हम लोगों ने दी, कुछ घरेलू इलाज भी किए, सोचा दर्द रुक जाएगा। लेकिन फिर 10 बजे के करीब मुझे लगा कि बहुत ही असहनीय दर्द उसे हो रहा है। गर्म पानी की बोतलें उसने रखी और बहुत सब कुछ हमने किया। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया, वो घर पर थे। तो मैंने उनसे बोला कि एम्बुलेंस वगैरह की अगर व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने इधर उधर फ़ोन घुमाई, इसी चक्कर में बहुत देर हो गई थी। तो लगभग 1-1:30 बजे के करीब एम्बुलेंस आई और उसके बाद मैं तृप्ति को ले गई थी हॉस्पिटल। और फिर तो लगभग 2 बजे के करीब हम हॉस्पिटल पहुंचे दोस्तों। वहां पर तृप्ति को 2 इंजेक्शन लगे, लेकिन उससे भी कुछ राहत नहीं हुई। बहुत दर्द उसे इस समय हो रहा था। तो उस दिन रात हमें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। तो फिर बहुत उल्टियाँ उसे हो रही थी। लगभग 3 बजे के करीब दोस्तों एक और इंजेक्शन लगा उल्टी रोकने का, लेकिन फिर भी दर्द में राहत नहीं थी। तो सुबह अगले दिन संडे था दोस्तों और इमरजेंसी में हमें जाना पड़ा जोलीग्रांट हॉस्पिटल में दोस्तों। तो सुबह को हस्बैंड जी आए, उसके बाद हम लोग गए जोलीग्रांट में, क्योंकि उस दिन संडे था, इसीलिए हमें इमरजेंसी में तृप्ति को दिखाना पड़ा। लेकिन होता है ना कि कभी कभी कोई सही राय दे देते हैं। तो मेडिकल स्टाफ में ही किसी ने ऐसा बोला कि आज रात को हम सिर्फ ये इंजेक्शन और दर्द रोकने की दवाई, कुछ ऐसी ही ट्रीटमेंट चलाएंगे, तो आप लोग घर चले जाइए। तो उस दिन हम लोग आ गए थे दोस्तों घर। तृप्ति ने दवाइयाँ ली थी और दर्द का इंजेक्शन लिया था। तो उस दिन तो दोस्तों हम घर आ गए थे और अगले दिन सुबह को फिर हम लोग निकले जोलीग्रांट के लिए। बहुत सुबह ही हम निकल गए थे दोस्तों। तो फिर 10 बजे के करीब दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और बहुत लंबी लाइन पर्ची बनाने में लगी हुई थी। तो वहाँ पर भी काफ़ी समय हमारा लग गया। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो काफ़ी देर तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। तो इंतज़ार करते करते दोस्तों लगभग 12 यहाँ पर बज चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर को। फिर बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिखे और उसके बाद वो टेस्ट का सैंपल देने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पर भी हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना था दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगना था। तो फिर हम लोग बाहर काफ़ी देर तक यूं ही घूमते रहे और इसके बाद हम लोगों ने खा लिया था खाना भी। तो आज तीसरे दिन भी तृप्ति को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों, क्योंकि स्टोन काफ़ी बड़ी थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो तृप्ति बहुत आराम से यहाँ पर चल रही थी। तो बस अभी इस समय तो बस रिपोर्ट का ही इंतज़ार हो रहा था कि कब रिपोर्ट मिलेगी और कब डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, क्योंकि 4:30 बजे तक ही डॉक्टर साहब ने बैठना था। लगभग 3 से 3:30 के बीच में सारी रिपोर्टें हमें मिल चुकी थी और हमने डॉक्टर साहब को दिखाया भी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और टेस्ट लिख दिया था। तो जब हम वो टेस्ट को करवाने गए तो उन्होंने कहा कि खाली पेट आना है। इसीलिए आज तो तृप्ति ने खाना खा लिया था, तो हमें अगले दिन फिर से आना था। तो 4:30 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 6 बज चुके थे और इतनी रात हमें यहाँ पर हो चुकी थी। तो हम लोग उस दिन नरेंद्रनगर ही रुके रूम पर। तो अगले दिन सुबह फिर से हमें जाना था जोलीग्रांट, क्योंकि तृप्ति का एक टेस्ट जो कल नहीं हुआ था वो आज करवाना था। तो फिर से हम लोग जल्दी सुबह निकल गए थे जोलीग्रांट के लिए। तो लगभग 11 बजे के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों और हमें लग रहा था कि एक टेस्ट करवाना है और वही डॉक्टर साहब को दिखाना है। बाकी सारे टेस्ट तो हो चुके थे। तृप्ति को काफ़ी डर यहाँ पर लग रहा था, तो मैं बार बार उसे हंसाने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। तो जो ये वाला टेस्ट है दोस्तों IVU, इस टेस्ट में काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लग गया। तो जैसा हम सोचकर जा रखे थे दोस्तों कि आज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक ही टेस्ट था, लेकिन उसी टेस्ट में बहुत लंबा समय यहाँ पर लग गया था। तो आज भी हमें लगभग 3 बज चुके थे हॉस्पिटल में ही।
तो फिर हम आज भी 3 से 4 बजे के करीब ही यहाँ से वापस निकले हैं। तो अभी तो डॉक्टर ने ऑपरेट ही करने के लिए बोला है और उसकी डेट दी है। तो टेस्ट की इस लंबी प्रक्रिया के बाद दोस्तों आज तो ठीक शाम के 5 बजे यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग अभी बढ़ रहे हैं घर की तरफ को आगे। तो तृप्ति के ऑपरेशन की डेट है जो दोस्तों वो लगभग 1 हफ्ते बाद की है। तो आपने देखा ही 2-3 दिनों से हम रूम पर ही रुके हुए थे। तो आज तो घर जाना ज़रूरी है और देखते हैं कितना समय लगता है। तो दोस्तों आज भी रात के 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग हैं नरेंद्र नगर में। तो यहाँ से हमने बैग वगैरह लिए जो सुबह हमने पैक करके रखे हुए थे रूम पर और मोनी को फ़ोन किया कि हम लोग चले गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ को और लगभग 8 से 9 बज जाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी परेशानी वाले दिन रहे दोस्तों, तृप्ति को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। 8-9 बजे पहुँचने के बाद दोस्तों अगले दिन तो मैंने बहुत सारे कपड़े जो हॉस्पिटल के थे वो सब धोए यहाँ पर। और मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही ठंडा मौसम आज यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। लगभग 11 बजे के करीब दोस्तों मैंने यहाँ पर पाइप लगा दिया था, आप देख ही रहे हैं। और इतनी देर में तृप्ति को लगा कि मम्मी काम कर रही है तो उसने अपने दादी और मेरे लिए यहाँ पर खिचड़ी बना दी है। तृप्ति अब तो नहीं हो रहा दर्द? खाना खाने के बाद दोस्तों मैं चली गई थी खेत में सिंचाई करने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से खेत में सिंचाई नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ पर की सिंचाई और बहुत ही प्यारे पत्ते राई के यहाँ पर हो रखे हैं दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं राई के कितने प्यारे यहाँ पर पत्ते हो रखे हैं। तो अभी शाम के लिए मैं यहाँ से राई तोड़कर ले जा लूँगी। तो चलिए अभी शाम की सब्जी के लिए मैं यहाँ से राई निकाल रही हूँ दोस्तों। और आज बहुत ही थकान सी मुझे लग रही है। तो यहाँ से जाने के बाद चाय वगैरह मैं बनाऊँगी और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी मैं करूँगी। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।